नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब के तपते हुए सहरा में इस वक्त दुनिया का सबसे अनोखा और इनकलाबी ट्रांसपोर्ट मंसूबा तैयार किया जा रहा है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। सऊदी अरब एक ऐसी ट्रेन चलाने जा रहा है जो पटरियों पर नहीं चलेगी, बल्कि एक बंद ट्यूब के अंदर तैरते हुए हवाई जहाज से भी तेज रफ्तार के साथ सफर तय करेगी। आमतौर पर मुसाफिर हवाई जहाज 800 से 900 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ते हैं, लेकिन सऊदी अरब के रेगिस्तान में दौड़ने वाली ये मुस्तकबिल की ट्रेन 1000 से 1200 किलोमीटर फी घंटा की नाकाबिले यकीन रफ्तार हासिल करने की सलाहियत रखती है। इस अजीम मंसूबे का सबसे बड़ा मकसद सऊदी अरब के बड़े शहरों के दरमियान फासलों को समेटकर मिनटों में तब्दील करना है। मिसाल के तौर पर दारुल हुकूमत रियाद से साहिली शहर जद्दा का जमीनी फासला तकरीबन 950 किलोमीटर बनता है। इस तवील फासले को गाड़ी के जरिए तय करने में 10 घंटे से ज्यादा का वक्त लग जाता है, जबकि आम ट्रेन से भी कई घंटे दरकार होते हैं। लेकिन इस वैक्यूम ट्रेन मंसूबे के बाद रियाद से जद्दा का सफर सिर्फ 46 से 76 मिनट के अंदर तय हो सकेगा। इसी तरह रियाद से कदिया का सफर सिर्फ 5 मिनट, जद्दा से न्यूम का सफर 40 मिनट और रियाद से अबूधाबी तक का सफर महज 48 मिनट में मुकम्मल हो जाएगा। दोस्तों, अब ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ये ट्रेन इतनी बेपनाह रफ्तार कैसे हासिल करेगी और इसके पीछे कौन सी साइंस काम कर रही है। इस जदीद टेक्नोलॉजी को हाइपर लूप या वैक्यूम ट्रेन कहा जाता है। जमीन पर जब भी कोई गाड़ी या आम ट्रेन चलती है तो उसकी रफ्तार के आगे दो बड़ी कुदरती रुकावटें आती हैं। पहली रुकावट पटरी और पहियों के दरमियान पैदा होने वाली रगड़ है, जो रफ्तार को सुस्त करती है, और दूसरी सबसे बड़ी रुकावट हवा की मुज़ाहमत है। जब कोई चीज तेज चलती है तो सामने मौजूद हवा उसे पूरी ताकत से पीछे की तरफ धकेलती है। इसी वजह से आम बुलेट ट्रेनें भी एक खास रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पाती। हाइपर लूप इंजीनियर्स ने इस मसले का हल ये निकाला कि ट्रेन को खुली फजा में चलाने के बजाय फौलाद और कंक्रीट से बनी एक मुकम्मल बंद ट्यूब के अंदर चलाया जाएगा। इस ट्यूब के अंदर ताकतवर पंप्स लगाकर तकरीबन सारी हवा बाहर निकाल दी जाती है, जिससे ट्यूब के अंदर एक ऐसा खलानुमा माहौल बन जाता है जो जमीन से 2 लाख फीट की बुलंदी पर पाया जाता है। जब ट्यूब के अंदर हवा की रुकावट ही नहीं होगी तो कैप्सूल नुमा ट्रेन बगैर किसी मुज़ाहमत के हवा में तैरते हुए इंतहाई तेज रफ्तारी से आगे निकल जाएगी। नाज़रीन गिरामी, इस जदीद तरीन ट्रेन में रिवायती पहिए भी इस्तेमाल नहीं होते। ये ट्रेन मैग्लियो यानी मिकनातीसी टेक्नोलॉजी पर काम करती है। ट्रेन के निचले हिस्से और ट्रैक पर खास ताकतवर मिकनातीस लगाए जाते हैं। मिकनातीस की कशिश और मुदाफियत की बदौलत ट्रेन का कैप्सूल ट्रैक से चंद इंच ऊपर हवा में मुअल्लक हो जाता है। चूँकि ट्रेन का जमीन या पटरी से कोई राब्ता नहीं होता, इसलिए रगड़ की ताकत सिफर हो जाती है। इसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर्स के जरिए ट्रेन को बरकी धक्का दिया जाता है और बगैर रगड़ और बगैर हवा के ये कैप्सूल सेकंडों में 1200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पकड़ लेता है। इस मंसूबे की बुनियाद सऊदी अरब के तारीखी प्रोग्राम विजन 2030 पर रखी गई है। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में सऊदी अरब अपने आप को सिर्फ तेल पर इन्हिसार करने वाले मुल्क से बदलकर दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर का मरकज बनाना चाहता है। साल 2018 में जब सऊदी वफ्द ने अमेरिका में वर्जिन हाइपरलूप के टेस्ट ट्रैक का दौरा किया तो वहां सऊदी अरब के कौमी परचम के रंगों में रंगे पहले हाइपरलूप प्रोटोटाइप का इफ्तिताह किया गया। इसके बाद सऊदी वजारत ट्रांसपोर्ट ने मुल्क भर में इस टेक्नोलॉजी का बाकायदा फिजिबिलिटी मुताला शुरू कर दिया। दोस्तों, इस मंसूबे के लिए अमरीकी कंपनी वर्जिन हाइपरलूप और पोर्ट ऑपरेटर डीपी वर्ल्ड के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। इब्तदाई मंसूबे के तहत जद्दा के करीब शाह अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी में एक 35 किलोमीटर लंबा टेस्ट ट्रैक, रिसर्च सेंटर और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की मंसूबाबंदी की गई। माहिरीन का अंदाजा है कि इस टेक्नोलॉजी से सऊदी अरब की मईशत को $4 अरब का मुआशी फायदा होगा और मकामी नौजवानों के लिए 1,24,000 से जायद नई हाईटेक नौकरियां पैदा होंगी। अगर हम गौर करें तो सऊदी अरब का वसी रेगिस्तान इस मंसूबे के लिए कुदरती तौर पर इंतहाई मौजू है। सऊदी अरब में मीलों तक हमवार जमीन मौजूद है जहां सीधी ट्यूब्स बिछाना आसान है। इसके अलावा सहरा में साल के 365 दिन तेज धूप रहती है। इंजीनियर्स का मंसूबा है कि हाइपरलूप ट्यूब्स की छत पर लाखों सोलर पैनल्स लगा दिए जाएं। ये सोलर पैनल्स इतनी ज्यादा बिजली पैदा करेंगे कि पूरा ट्रेन सिस्टम अपनी बिजली खुद बनाएगा और इजाफी बिजली आम ग्रिड को दी जाएगी।
जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये तेज रफ्तार सफर 100% ग्रीन एनर्जी पर चलेगा और 0 कार्बन अखराज का सबब बनेगा। नाज़रीन ग्रामी, सहरा में जहां इतने बड़े फायदे हैं, वहीं इंजीनियर्स के सामने कुछ बड़े इम्तहानात भी हैं। सऊदी अरब के रेगिस्तान में गर्मियों के दौरान दर्जे हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावुज कर जाता है। शदीद गर्मी में लोहा और धातें फैलती हैं, जबकि रात को ठंडक में सुकड़ती हैं। सैकड़ों किलोमीटर तवील ट्यूब को गर्मी और सर्दी के इस फर्क में एयर टाइट और वैक्यूम हालत में बरकरार रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा सहरा के रीतले तूफान भी पंप्स और सेंसर्स को मुतासिर कर सकते हैं, जिसके लिए खास थर्मल मटेरियल और खुदकार शील्ड्स तैयार की जा रही हैं। इस ट्रेन मंसूबे का सबसे अहम मरकज सऊदी अरब का $500 अरब का नया फ्यूचरिस्टिक शहर न्यूम है। बहरा अहमर पर बनने वाले 26,500 मुरब्बा किलोमीटर के इस शहर में 170 किलोमीटर लंबा अमूदी शहर तामीर हो रहा है, जिसे द लाइन कहा जाता है। द लाइन में रिवायती कारें और सड़कें नहीं होंगी, बल्कि इसके नीचे एक जेर जमीन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसे द स्पाइन का नाम दिया गया है। इस जेर जमीन निजाम में हाइपर लूप ट्रेनें चलेंगी, जिससे 170 किलोमीटर का फासला सिर्फ 20 मिनट में तय हो सकेगा। दोस्तों, सऊदी अरब का ये विजन सिर्फ अपने मुल्क तक महदूद नहीं है, बल्कि ये पूरे खलीजी खित्ते को आपस में जोड़ देगा। मुस्तकबिल में ये नेटवर्क सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन और ओमान को एक तेज रफ्तार ट्रांजिट ग्रेड से मिला देगा। इस राब्ते की बदौलत एक शख्स रियाद से सुबह निकलकर सिर्फ 48 मिनट में दुबई पहुंच सकेगा, दिन भर की मसरूफियात मुकम्मल करेगा और शाम को बाआसानी वापस अपने घर पहुंच जाएगा। इससे खित्ते की मईशत और सयाहत को एक गैर मामूली फरोग मिलेगा। मुसाफिरों के साथ साथ ये ट्रेन सामान की तेज रफ्तार तरसील में भी एक बड़ा इनकलाब बर्पा करेगी। बहरी जहाजों और ट्रकों से सामान पहुंचाने में कई दिन लगते हैं, जबकि हवाई कार्गो बहुत महंगा होता है। हाइपर लूप के जरिए बहरा अहमर की बंदरगाहों पर उतरने वाला सामान चंद घंटों में खलीज फारस और दीगर सनती शहरों तक पहुंच जाएगा। डीपी वर्ल्ड जैसी कंपनियां ऐसे खुसूसी कार्गो कैप्सूल्स डिजाइन कर रही हैं, जो पूरे शिपिंग कंटेनर्स को सेकंडों में लोड करके मतलूबा मकाम पर पहुंचा देंगी। नाज़रीन गिरामी, अगर हम इस वैक्यू ट्रेन का आम मुसाफिर जहाजों और रवायती तेज रफ्तार बुलेट ट्रेनों से मवाजना करें, तो हकायक इंतहाई हैरानकुन हैं। सऊदी अरब में पहले से हरमैन हाई स्पीड रेलवे 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मक्का, मदीना और जद्दा के दरमियान चल रही है, लेकिन हाइपर लूप इससे भी 4 गुना ज्यादा तेज रफ्तार होगी। हवाई जहाज के सफर के लिए मुसाफिर को 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना पड़ता है, सिक्योरिटी चेकिंग के तवील अमल से गुजरना पड़ता है और एयरपोर्ट्स शहरों से दूर होते हैं। इसके मुकाबले में हाइपर लूप स्टेशंस शहरों के ऐन वसत में बनाए जाएंगे, जहां मुसाफिर मेट्रो की तरह बगैर किसी लंबी ताखीर के फौरी सवार हो सकेंगे। इस निजाम में खराब मौसम, तेज बारिश या धुंध की वजह से सफर रुकने का कोई खौफ नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रेन एक महफूज ट्यूब के अंदर सफर करती है। मजीद ये कि हवाई जहाजों के मुकाबले में इसकी तवानाई की खपत 10 गुना कम है, जो माहौल को साफ सुथरा रखने में मदद देती है। दोस्तों, जब इतनी तेज रफ्तार ट्रेन की बात होती है, तो हर शख्स के जहन में मुसाफिरों की हिफाजत और आराम का सवाल आता है। इंसान का जिस्म रफ्तार को आसानी से बर्दाश्त कर सकता है, बशर्ते के रफ्तार बढ़ाने और कम करने का अमल हमवार हो। हाइपर लूप कैप्सूल के अंदर मुसाफिरों को किसी किस्म के झटके महसूस नहीं होंगे। कैप्सूल के अंदरूनी डिजाइन को हवाई जहाज के फर्स्ट क्लास कैबिन जैसा आरामदेह बनाया जाएगा, जिसमें डिजिटल स्क्रीन्स बाहर के खूबसूरत कुदरती मनाजिर दिखाएंगी, ताकि बंद ट्यूब का एहसास खत्म हो जाए। हिफाजती निजाम के लिए इस ट्रेन में दुनिया का जदीद तरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क काम करेगा। ट्यूब के अंदर प्रेशर या ट्रैक में किसी भी मामूली तब्दीली की सूरत में खुदकार सिस्टम्स मिली सेकेंड्स में ट्रेन को महफूज तरीके से रोक देंगे। हर कैप्सूल में इमरजेंसी ब्रेकिंग, बैकअप ऑक्सीजन और फायर सेफ्टी का बेहतरीन इंतजाम होगा। इसके अलावा ट्रैक के साथ मखसूस फासलों पर इमरजेंसी एग्जिट गेट्स बनाए जाएंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर मुसाफिर फौरी बाहर आ सकें। नाज़रीन ग्रामी, सऊदी अरब में हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान हज और उम्रा के लिए मक्के मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा आते हैं। इन ज़ायरीन के लिए ये हाइपर लूप मंसूबा एक बेमिसाल सहूलत साबित होगा। जद्दा एयरपोर्ट पर उतरने वाले आज़मीन चंद ही मिनटों में अपने मुकद्दस मकामात तक पहुंच सकेंगे, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक का रश खत्म हो जाएगा और मुसाफिर बगैर किसी थकन के अपनी इबादत पर तवज्जो दे सकेंगे। मुआशी एतबार से यह $1 अरब का मेगा प्रोजेक्ट है, जिसमें जदीद तरीन वैक्यूम पंप्स, एयर टाइट ट्यूब्स और इलेक्ट्रिक ट्रक्स की तनसीब शामिल है। सऊदी अरब अपने पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के जरिए इसमें भारी सरमाया
सरमाया कारी कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि मुस्तकबिल का आलमी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इसी टेक्नोलॉजी पर मुनहसिर है। जो मुल्क इस मैदान में बाजी ले जाएगा वो दुनिया की नई तिजारती और साइंसी क़यादत संभालेगा। दोस्तों, दुनिया भर के तरक्की याफ्ता मुमालिक हाइपर लूप पर तजुर्बात कर रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब ने उसे अपने कौमी ट्रांसपोर्ट प्लान का हिस्सा बनाकर सबसे आगे निकलने का फैसला किया है। सऊदी अरब ने दुनिया को ये दिखाया है सहरा की तपती रेत किसी तरक्की की राह में रुकावट नहीं होती, बल्कि अगर दुरुस्त हिकमत अमली और पुख्ता इरादा हो तो यही सहरा जदीद साइंसी इनकलाब का मरकज बन सकता है। सऊदी अरब का सहरा में हवाई जहाज से भी तेज ट्रेन चलाने का ये ख्वाब अब हकीकत बनने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। ऊंटों के कदीम काफलों से शुरू होने वाला ये सहराई सफर अब आवाज की रफ्तार को छूने वाली हाइपर लूप ट्रेन तक आ पहुंचा है। ये मंसूबा आने वाले वक्त में न सिर्फ सफर के अंदाज को हमेशा के लिए बदल देगा, बल्कि दुनिया को ट्रांसपोर्टेशन के एक नए, तेज और महफूज दौर में दाखिल कर देगा।